फिर सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये शराब तस्करों के द्वारा जो शराब जो पकड़ा गया है आरपीएफ के द्वारा, ये पटना हटिया ट्रेन में सिमुलतल्ला के पास उसी को लेके उतारा गया है। तल्ला के पास जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो शराब को उतारा गया, और सिमुलतल्ला के पास जब शराब उतरा तो क्यूल के पास ट्रेन जब क्रॉस कर रही थी तो कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि यही कोच अटेंडेंट शराब को उतारने में सूचना दिया है। उसके बाद मोकामा से आगे ट्रेन बढ़ी, फ़ोन वो लोग कर रहे थे और बाहर से पहले एसीपी करके इनको उतार लिया गया ज़बरदस्ती। इनके जो सुपरवाइज़र हैं उनके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है अपहरणकर्ता को, और 5,000 रुपया जो इनके फुफेरा भाई हैं राकेश कुमार के जो अपहृत हैं उनके फुफेरा भाई के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। तो कुल 14,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की बात सामने आई है। 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जो कि जिसमें से अभिषेक कुमार उर्फ गोलू जो कि बाहर के पटना के हैं और वो आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल गए हैं। उसके अलावा मुकेश कुमार जो बाहर पटना के हैं वो भी जेल गए हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। रेल पुलिस के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। दरअसल महज चंद ही घंटों में अपहरित को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं देखा जाए तो इस मामले में 5 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और जिस हथियार के बल पर कोच अटेंडेंट को अपहरण किया गया था उस हथियार को भी बरामद कर लिया गया। आइए सीधे हम बात करते हैं पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर से। इस तरह की ये कार्रवाइयाँ लगातार रेल पुलिस के द्वारा की जा रही है और अब जो भी अपराधी तत्व के लोग हैं उसे भी गिरफ्तार करने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ अभी हैं और इन्हीं से सीधे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से ये अपहरण का पूरा मामला था और क्या कुछ रहा इस पूरे ऑपरेशन के दौरान में? कई अपहर्ता भी गिरफ्तार हुए। कल दिन में एक सूचना प्राप्त हुई कि पटना हटिया 186/22 ट्रेन से B5 के कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को जबरदस्ती बाहर रेलवे स्टेशन से पहले एसीपी करके उतार लिया गया है। प्राथमिकी फॉर्मल दर्ज नहीं आई थी, नहीं इसके अलावा कोई और सूचना हमारे पास थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक रेल पूर्वी श्री मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में एक बड़ी टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया, जिसमें कि आरपीएफ के कर्मी और जो स्थानीय थाना है उनका भी सहयोग लिया गया। एक बड़ी टीम 100-150 के करीब में पूरे एरिया को कार्डोन करके और सर्च ऑपरेशन जारी की हुई थी और लगातार हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये जो उतारा गया है पैसे के लेन देन का है। फिर सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये शराब तस्करों के द्वारा जो शराब जो पकड़ा गया है आरपीएफ के द्वारा, ये पटना हटिया ट्रेन में सिमुलतल्ला के पास उसी को लेके उतारा गया है। तो इस प्रकार की सूचना का सत्यापन भी नहीं हो पा रहा था और जो सो कॉल्ड अपहृत थे राकेश कुमार, उनकी बरामदगी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन पुलिस लगातार कार्य कर रही थी, रेल पुलिस, और उसमें बड़ी टीम लगातार सहयोग कर रही थी। धीरे धीरे करते करते यह बात सामने आने लगी कि ये जो अपहरण करता है उसके द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। तो इसको सत्यापन करने के लिए लगातार और जो अपहृत थे राकेश कुमार, उनका कोई फोटो भी हमारे पास नहीं था, लेकिन जो नंबर था वो स्विच ऑफ हो गया और उसका टेक्निकली हम लोग उसका आसूचना संकलन कर रहे थे, मैनुअली कर रहे थे। तो वहाँ से पुलिस अधीक्षक पूर्वी और उनकी जो टीम है वो व्हाट्सएप के जरिए डीपी से उनके वो फोटो प्राप्त किया गया, उनके घर परिवार से संपर्क किया गया और पता चला कि जो कोच अटेंडेंट हैं उनके सुपरवाइजर, उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। तो इस सारे प्रकरण में पुलिस लगातार कार्य कर रही थी। करते करते समय बीतते लेकिन रात में करीब 8:30-9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि अपहरणकर्ताओं के द्वारा जो अपहृत हैं राकेश, उनको छोड़ दिया गया है और वो साउथ बिहार ट्रेन से वो जा रहे हैं। जब ये तथ्य आया सामने तो ये थोड़ी सी चिंता हुई कि अगर वो जो अपहृत हैं उनको अगर हम लोग नहीं उनसे बरामद करेंगे तो वो हम लोग को पूरे मामले को में कुछ भी जानकारी मिलेगी नहीं और एफआईआर भी नहीं था हमारे पास। तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। फिर पुनः रेल पुलिस ने साउथ बिहार ट्रेन को पूरा का पूरा सर्च अभियान जारी किया, प्रत्येक कोच को चेक किया गया। तो जो अपहृत हैं राकेश कुमार, उनको बरामद किया गया और उनका जो बयान आया वो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि सिमुलतल्ला के पास जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो शराब को उतारा गया और सिमुलतल्ला के पास जब शराब उतरा तो क्यूल के पास ट्रेन जब क्रॉस कर रही थी तो कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि यही कोच अटेंडेंट शराब को उतारने में सूचना दिया है। उसके बाद मोकामा से आगे ट्रेन बढ़ी, फ़ोन वो लोग कर रहे थे और बाहर से पहले एसीपी करके इनको उतार लिया गया ज़बरदस्ती। फिर कहीं जंगल उंगल कहीं इधर ले जाया गया और उनसे 1 से 1.5 लाख रुपए की मांग की जाने लगी कि हमको इसका कंपनसेशन दो, हर्जाना दो। शराब जो उतर गया, शराब रेल पुलिस ने पकड़ लिया था। शराब नहीं, तस्करों का शराब की सूचना आई कि सिमुलतल्ला में आरपीएफ के जवानों ने उतारा है। ये सूचना अब जो अपहृत है राकेश कुमार, उनके द्वारा दी गई उनके बरामद होने के बाद।
तो वो फिर जंगल वगैरह में उनको ले जाया गया। साथ में जो अपहरणकर्ता थे वो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे कि पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए है और इस तरह से जल्दी इस मामले को निपटाओ, नहीं तो सब के सब पकड़े जाएंगे। और उसके बाद ये तथ्य आया कि 9,000 रुपये इनके जो सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है अपहरणकर्ता को, और 5,000 रुपया जो इनके फुफेरे भाई हैं, राकेश कुमार के जो अपहृत हैं, उनके फुफेरा भाई के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। तो कुल 14,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की बात सामने आई है। उसका त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस के द्वारा सर्वप्रथम 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जो कि जिसमें से अभिषेक कुमार उर्फ गोलू जो कि बाढ़ के पटना के हैं और वो आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल गए हैं। उसके अलावा मुकेश कुमार जो बाढ़ पटना के हैं वो भी जेल गए हैं। तो इन दोनों को पकड़ा गया। इनके निशानदेही पे अखिलेश कुमार बाहर पटना के, कुंदन यादव बेलचित पटना के, सोनू यदुवंशी शेखपुरा जिला के, और इनको पकड़ने गया। इनके पास से आर्म्स मिला है 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 खोखा, 22.75 लीटर विदेशी शराब, 1 लैपटॉप, 4 स्क्रीन टच मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल का लॉक। तो इस प्रकार 5 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो गई है और जो बाकी अन्य हैं उनके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। ये लगता है सर कि ये बड़ा गिरोह था जो कि लगातार शराब की तस्करी करे या फिर आपराधिक जैसे भी घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहा था ट्रेनों पर। देखिए, जो शराब की तस्करी है तो रेल एक बहुत ही आसान माध्यम है और यात्री के वेश में ये पिट्ठू बैग में शराब कैरी करते हैं। ऑपरेशन रेड जो हम लोग के लिए द्वारा चलाया जा रहा है मार्च अप्रैल से ही है, उसमें भारी उपलब्धि हम लोग को मिली है। हम हेडक्वार्टर की टीम उसमें लगातार लगी हुई है, सादे वेश में हम लोग लगाए हुए हैं और लगातार छापेमारी करने से स्पेशल टीम में ये पूरे के पूरे जो शराब का तस्करी का धंधा है रेल से, उसमें बिल्कुल कमी आई है। और हम लोग लगातार हर महीने लगभग 2-2.5 हज़ार लीटर शराब और भारी संख्या में हम लोगों ने शराब तस्करों को उसमें पकड़ा है। तो अब ये छोटे छोटे ग्रुप में ये कार्य कर रहे हैं और हम लोग उसमें लगातार चौकन्ने हैं, लगातार इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो मामला है ये विशुद्ध रूप से शराब जो चला गया तो वो कोच अटेंडेंट पर शक करके वो सोचे कि इससे पैसा वसूल लें और इससे पैसा लेके फिर इसको छोड़ दें। तो यही इसमें मुख्य रूप से कारण था। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से ऑपरेशन रेड, रेल पुलिस का ऑपरेशन रेड शराब तस्करों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार किया जा रहा है, तो ऐसे में शराब माफिया और तस्कर जो है वो खलबली में आकर कहीं ना कहीं कोच अटेंडेंट को ही अपहरण का शिकार बना लेते हैं और उसका अपहरण कर वहां से फरार होते हैं, जिसको कि सकुशल बरामदगी रेल पुलिस के द्वारा किया गया है। वहीं 5 अपहर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुआ है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन।